पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के बारे में डिस्कशन शुरू होगी, बल्कि इनफैक्ट डिसाइड भी हो चुका है कि प्राइवेटाइजेशन अब की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, ये होना ही था। ये चीज़ें जो हैं हमें बड़ी देर से बताई जा रही थी कि प्राइवेटाइज़ कर दें, बहुत बड़े मसाइल हैं, बहुत बड़ा खसारा है और एक ये बहुत बड़ा बोझ पड़ चुका है पूरे पाकिस्तान और उनकी इकॉनमी के ऊपर और इदारों के ऊपर पीआईए के हवाले से। तो ये हमेशा ये एक नेगेटिव एक्विटी कंपनी बन चुकी है और जो केयर टेकर मिनिस्टर इस वक्त सेटअप है SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC के साथ मिल के उन्होंने अप्रूवल दिया है इसको बाइफिकेट करने के लिए। सो वो बेसिकली बात ये हुई है कि आपने उसका जो डेट है जो 830 बिलियन रुपीस का है वो जो है वो पार्क हो जाए एक होल्डिंग कंपनी के अंदर और उसको फिलहाल छेड़ा नहीं जाएगा। ये लोग तो जब तक ये अभी रिस्ट्रक्चरिंग के बाद अब पता नहीं क्या निकालेंगे, ये जब तक रिस्ट्रक्चरिंग अभी फैसला नहीं हुआ था ये इस चक्कर में थे कि एसेट्स अपने पास रहें तो बाकी कोई ऑपरेशंस बेशक 1 रुपए में ले ले, लेकिन दुनिया सियानी है वो क्यों ले। हाँ देखिए उनकी जो दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि वो ओन करते हैं जो कि इस किस्म की हैं जिसका वो कह सकते हैं कि जी ये हम ऑफ वैल्यू हैं। सो उसमें जो एक चीज़ है आपकी वो तो यही है कि जो आपके ये एसेट्स हैं जिन्होंने पहले कह दी जी हम नहीं ये दे रहे एसेट्स साथ। दूसरा इनके जो कुछ पुराने रूट्स हैं जो पीआईए के चलते हैं जिसमें से एक मशहूर रूट जो है वो लाहौर लंदन वाला है आपका, कुछ एक ज़माने में न्यूयॉर्क का होता था आपका और यूरोपियन कंट्रीज़ में होता था जो आजकल ऑपरेशनल नहीं है उस तरह से। सो वो उनको भी करेंगे, वो तो ज़्यादा स्कोर बिजनेस जो बेच रहे हैं उसके अंदर होंगे, लेकिन रूट्स सिर्फ रूट्स जो हैं उनकी बेसिस पे आप नहीं चला सकते एक पूरी एयरलाइन। अच्छा उसके साथ साथ देखें, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये जितना ज़्यादा शोर मचाते हैं ना हमारे पास रूट्स हैं, पता नहीं कितने महंगे रूट्स हैं, कितने महंगे रूट्स हैं। ये लाहौर कराची या लाहौर लंदन या कराची लंदन में से एक तो ब्रिटिश एयरवेज भी आ गई थी। हाँ जी चली गई ना। हाँ। अगर इतना प्रॉफिटेबल होता वो जाती। हाँ हाँ और उसकी तो खैर ये भी था ना कि हमेशा से पीआईए, अच्छा ये भी एक तासुर क्लियर करते जाऊँ मैं कि लोगों को अभी भी लगता है जी कि पीआईए की इंटरनेशनल टिकट्स जो हैं वो कंपैरेटिवली सस्ती होती हैं, तो ये बात भी गलत है। अब तो आप मतलब जब से चलना बंद हुई है उससे पहले आप चले जाएँ तो दुनिया के अंदर एयरलाइंस के अंदर कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया इतने सालों से। अब पीआईए के ज़माने के अंदर कॉम्पिटिशन कोई नहीं था। ये गल्फ़ एयरलाइंस जो हैं ये नहीं होती थी और ये गल्फ़ एयरलाइंस इनमें से एक जो है जो उनकी सबसे बड़ी है, शायद इस वक्त ये सबसे बड़ी होती थी, वो उसको बनाने में ही पीआईए का सबसे बड़ा हाथ है और उसके काफ़ी सारे हमारे जो बहुत सीनियर पायलट्स वगैरह हैं उन्होंने जाके सेटअप की थी वो एयरलाइन, अब वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। सो इवन दैट बीइंग सेड, इवन हमारे डोमेस्टिक सिनेरियो के अंदर भी सिर्फ वाहिद एक पीआईए होती थी। अब आप देख लें 2 या 3 और निजी एयरलाइंस इस किस्म की हैं जो ऑपरेट करती हैं और वो उनसे बेहतर ऑपरेट करती हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है वो एक प्राइवेट मॉडल पे चलती हैं। मैं हमारे जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था एक पॉडकास्ट के ऊपर जिसके ऊपर यही जिक्र हुआ, क्योंकि वो भी इस बिज़नेस से मुंसलिक हैं। सो उनसे ये सवाल किया गया कि जी पीआईए का क्या करेंगे। उन्होंने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा जी मुझे दे दें 2-3 साल के लिए, मैं आपको ठीक करके दे देता हूँ, ठीक करना कोई मुश्किल बात नहीं। यानी कि जो भी बंदा आएगा इस डील के अंदर वो इस नीयत से आएगा कि उसने इस अंदर को ठीक करना। अच्छा उससे एक और बहुत बड़ा मसला पैदा होता है जो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे, वो ये है कि इस एयरलाइन के फेलियर का क्या कॉज है। इस एयरलाइन का जैसे हमारे तमाम जो हैं सरकारी इदारे जो हैं उनके फेलियर का इशू ये है कि आपने ओवर हायरिंग की हुई है, आपने उसके अंदर उनको एग्जॉर्बिटेंट सैलरीज पे रखा हुआ है, उसके अलावा आपने एक इनएफिशिएंट सिस्टम के तहत ही चलता है सारा कुछ, और आपने उन सबको जब ट्रिमिंग की बात आती है तो वो यूनियनाइज्ड हैं सारे। चूंकि वो यूनियनाइज्ड हैं तो आपका हाथ उसना नहीं पड़ता। आपको लगता है कोई इंटरनेशनल कंपनी आएगी और उसके पास फुल अथॉरिटी होगी यहाँ करने के लिए, सबसे पहले वो क्या करेगा, दे विल ट्रिम द फैट। और जब वो फैट ट्रिमिंग होगी तब आपको हम इसी शो पे बैठ के बात कर रहे होंगे कि देखें जी पीआईए के अंदर से उन्होंने इतना हमला फारग कर दिया, इतने पायलट्स जो नॉन फ्लाइंग पायलट्स हैं उनको फारग कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, एयरपोर्ट्स के बंद कर दिए। तो ये सारा कुछ जो है ये होगा, लेकिन ये मेरे ख्याल में एक चीज़ अच्छी है उस लिहाज से कि ये ओपन करेगा इस डिबेट को कि जो आपके बंद हुए हुए सरकारी इदारे हैं जो माजी में बंद हो चुके हैं स्टेट रन, उनको भी इस तरह कर दें, जो इस वक्त इसके साथ साथ नॉन परफॉर्मिंग है उनको भी प्राइवेटाइज कर दें। तो ये एक डिबेट खुल जाएगी जो अली कहता है जैसे कि ये होने को जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।